दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस समय दुनिया के निशाने पर भारत है और दुनिया की अगुवाई अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा करीबी एक वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 के चुनाव को याद करें दोस्तों, तो आपके मन में यह बात आज भी गूंज रही है कि अमेरिकी चुनाव में जाकर भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार 8 वर्ष के बाद भारत को लेकर जिस तरह से पलटू राम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा आए तो खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि अमेरिका की किस कंपनी को भारत में जाकर फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। कॉर्पोरेट के फैक्ट्री लगाने तक को अगर निर्देश देने लग जाएं तो फिर मित्रों मान लीजिए कि यह टकराव के चरण की शुरुआत है, जो आने वाले वक्त में किस दिशा में जाएगी अभी से कोई नहीं कह सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई भविष्य नहीं बता सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के दिमाग में क्या खुरापात चल रही है यह सोचकर किसी समय दिल दहल जाता है। हकीकत तो यह है इस वक्त अमेरिका के निशाने पर भारत, डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच अगर अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर भारत की अर्थव्यवस्था ही निशाना बन जाए तो आगे क्या होगा, जरा यह भी समझना होगा दोस्तों। यह पहले से ज्यादा पाकिस्तान, उसके बाद मिडिल ईस्ट के भीतर घुसकर उन संभावनाओं को बारा है जो अमेरिका के हिस्से में जाएं और लाभ अमेरिका को मिले, यानी पुरानी रीत बदल जाए, उससे दायरे में सीरिया के आतंकवादी संगठन और आतंकवादी भी हैं। सारी परिस्थितियों को एक झटके में अमेरिका बदलना चाहता है, लेकिन बात भारत की अर्थव्यवस्था की है। यह सवाल गंभीर है दोस्तों। भारत की इकोनॉमी बढ़ती हुई परिस्थितियों के बीच अमेरिका के साथ खड़ी थी, लेकिन इस वक्त अमेरिका ठीक उल्टी दिशा में भारत को देख रहा है और यह स्थिति पहली बार इस तर्ज पर उभरी है कि अमेरिका को कहना पड़ा कि भारत अपना भला खुद देख लेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक से उन्होंने कहा आपको भारत में जाकर फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कुछ भला करना भी चाहते हैं तो उतना ही भला कर कीजिए जितने ग्राहक भारत के भीतर है। यह है हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, यानी उससे ज्यादा एप्पल फोन भारत में नहीं बनने चाहिए। यह एक चेतावनी है या आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिका की एक ऐसी व्यापारिक कूटनीति, इसके दायरे में एक साथ चीन और पाकिस्तान, ईरान, इजराइल भी आ रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं के हाथ पैर बांध दिए। अमेरिका ने भारत को निशाने पर ले लिया है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच
जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप हैं और वह कतर पहुंचते हैं और दोहा में शाही महल में वहां पर डिनर की व्यवस्था होती है। यहीं से एक नई कहानी भी प्रारंभ हो जाती है। तो एक तस्वीर उभर कर सामने आती, वह तस्वीर भारत से जुड़ी है। उस तस्वीर में दिखाई देने वाले शख्स मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप के कर्ता धर्ता, यानी जिस दौर में विपक्ष की राजनीति भारत में यह नारा लगा रही है मोदी सरकार, अंबानी अडानी की सरकार, उसमें से एक शख्स अंबानी ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करते हैं, डिनर साथ में बैठकर होता है, चिंतन मनन भी होता है। और जो रईसों की कतार में उन्हें सिर्फ एक मुकेश अंबानी की मौजूदगी, दूसरे ब्रिटेन के एक शख्सियत की मौजूदगी थी। इससे हटकर तीसरा कोई नहीं। बाकी कतर की सरकार, वहां पर शाही मिजाज, सब कुछ मौजूद था। यानी एक स्थिति अंतरराष्ट्रीय मंच पर उभर रही है। यह खतरनाक है दोस्तों, जिसमें भारत कहां खड़ा होगा, आने वाले वक्त में कौन सी दशा होगी, खास तौर पर जब बीते 10 वर्षों में सिर्फ अमेरिका का साथ रहा, अब रास्ता क्या है। तो क्या मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि बनकर वहां पहुंचे, यह एक बड़ा सवाल। फिर इस दौर में भारत के कॉर्पोरेट के भीतर एक हलचल है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अगर अमेरिका ने भारत के व्यापार से हाथ खींच लिया और जिस तर्ज पर ट्रंप चल निकले हैं, इन परिस्थितियों के साथ साथ जो चीन ने चेताया समूची दुनिया को, पाकिस्तान के साथ जो भारत युद्ध की दिशा में बढ़ रहा था, उसमें चीन के संकेत खुले तौर पर दुनिया के सामने यही उभरे हैं। हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, गोलाया ड्रैगन, और आप हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कही गई। चीन के भीतर जो प्रोडक्शन होता है उसे आप होने दीजिए। दुनिया भर की कंपनियों को चीन छोड़कर जा रही हैं, वह बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें। यह भी मान लें कि चीन से बना हुआ माल ही दुनिया के बाजार में बिकेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वही करता है। यह बात किसी हद तक सही है, और उसके भीतर उसकी अपनी इकोनॉमी, अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति, उसे दायरे में अमेरिका ने भी उसे समझौता कर लिया। तमाम सवालों के बीच हमें लगता है कि इस दौर में भारत को जरूरत खास तौर पर खुद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर क्यों पड़ी है। और जब खुद प्रधानमंत्री मोदी नारा लगाते हैं मेक इन इंडिया, ऐसे वक्त में अगर देश को नहीं संभाल पाए तो स्थितियां नाजुक होंगी। और जिस कॉर्पोरेट उद्योग घरानों के आश्रय खड़े हैं, अगर वह उद्योग घराने गड़बड़ होते हैं तो निश्चित रूप पर देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। मोदी के कहने पर क्या मुकेश अंबानी की मौजूदगी सिर्फ बिजनेसमैन के तौर पर दोहा में नजर आई, हाथ मिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो स्थितियां बनी कितनी नाजुक है। दुनिया के 100 देशों में अलग अलग परिस्थितियों को देखा जाए, अमेरिका के साथ खड़े हुए तेल का बिजनेस मुकेश अंबानी के रिलायंस से जुड़ा हुआ है। एक बिजनेसमैन की मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई है, खास तौर से दुनिया के सामने। अमेरिका ने साफ संदेश दे दिया, युद्ध नहीं अब व्यापार होगा। तो क्या भारत इस दौर में सीज फायर और उससे पहले पाकिस्तान को लेकर जो निशाने पर ले आया गया और उससे अमेरिका की दखल तौर पर उभरी है, उसमें भारत की अपनी संप्रभुता भी तो संकट में है मित्रों। लेकिन अगर व्यापार की दृष्टि से परखना शुरू करें तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि दोहा
में बाकायदा बिजनेस कॉर्पोरेट के समूह के बीच बैठकर भाषण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? भारत ने हमें एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने हमारे सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। किसका फायदा? अमेरिका को होगा। जानकारी के अनुसार एप्पल ग्रुप ने भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट किया। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़ा कारखाना दिल्ली से लगे हुए सेक्टर नोएडा में बनाने के लिए 300 एकड़ जमीन खरीदेगा। वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक में 3 कंपनियां हैं। इन तीनों के जरिए वह भारत में आईफोन बनाता है। और इन सब के बीच अगर सवाल यह है कि क्या तरीके से अमेरिका कंपनियों को भारत आने से रोकेंगे, यह संदेश दिया जा चुका है। उससे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही होने हैं। उनकी ताकत से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, यह अमेरिका ने जताने का प्रयास किया। उसका कहना है, उसने दिखला दिया। समझने वाले दुनिया में समझ चुके हैं। यह मैसेज अपने तौर पर चीन के उस बाजार को भी जा रहा है जो चीन के बाजार को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं। यह मैसेज भारत के लिए नहीं, समूची दुनिया के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भारत सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों। इसीलिए दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है। उसके बाद वियतनाम, यह तमाम परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। और इन सब के बीच आते हैं तो कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था प्रयास है। अगर ध्यान दीजिए 2024 से 2025 तक भारत करीब 15 करोड़ के आईफोन भारत में बने एप्पल, और अमेरिकन बाजार में आईफोन बिका। उसमें से 50% भारत के बने हुए आईफोन थे। भारत के उद्योग जगत पर अब संकट की घड़ियां मड़मड़ा रही हैं, जिसमें दुनिया के अलग अलग बैंकों से, खास तौर से अमेरिकन बैंक से जो पैसा उठाया हुआ है और मल्टीनेशनल कंपनी बनाकर दुनिया में जो भी धंधा कर रहे हैं, क्या उसमें से एक यह मुलाकात जो मुकेश अंबानी ने अमेरिका पर निर्भर होकर अपनी नीतियों को बना रहे हैं, और नीतियों पर चलते हुए भारत दुनिया में अग्रणी देश में खड़ा करने की सोच रहा है। अंतरराष्ट्रीय तौर पर यह स्थिति क्यों एक झटके में बनी, यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। भारत इस दौर में क्या वाकई अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर इतना निर्भर होता चला गया? यह स्थिति पहली बार बदल रही है। अमेरिका अगर अपने व्यापार के लिए सब कुछ बदलने को तैयार है, गले मिलें तो क्या फायदा, गले ना मिलें तो क्या फायदा। इजराइल के साथ रिश्ते आप समान तौर पर कर लीजिए, यानी इस्लामिक स्टेट को फिर से सक्रिय होने से लेकर उनसे जुड़े आतंकवादी केंद्र, उनकी जिम्मेदारी आप संभाल लीजिए। यह मैसेज इजराइल से लेकर उन कंट्रियों को दिया जा रहा है जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। पाकिस्तान के टेररिज्म को लेकर भारत सक्रिय हुआ। भारत इस बात को समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान के भीतर जो टेररिज्म और उनकी जमीन है, उसके पीछे एक वक्त अमेरिका रहा है। ओसामा बिन लादेन का जन्म कैसे हुआ, कैसे बड़े आतंकवादी संगठन के तौर पर आया, उभरा, और जो घटना 9/11 की हुई, तमाम परिस्थितियां टेट के जरिए एक झटके में उलट गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिक्र किया, यानी एक बराबर रखने की कोशिश ज्यादा है। दुनिया के बाजार में अमेरिका और चीन व्यापार की दृष्टि से टकरा रहे, लेकिन भारत पाकिस्तान आर्थिक परिस्थितियों में कभी नहीं टकराए, क्योंकि
पाकिस्तान के पास इकोनॉमी बेहद कमजोर है दोस्तों, भारत की तुलना में। जबकि अमेरिका जो दुनिया भर में भारत जैसे ताकतवर देश को समांतर करने का प्रयास कर रहा है। इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। शुरुआती तौर पर उसने चीन के साथ भी दो दो हाथ करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ और अपने हाथ पीछे खींच लिए। भारत के भीतर ऐसे वक्त में भारत आकर खड़ा है जहां मुकेश अंबानी सदी के उद्योगपति अमेरिका के साथ संबंध प्रकट करने की सोच रहे हैं, या फिर उद्योगपति अपने मुनाफे और बिजनेस को देखकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर यह दोनों परिस्थितियों के बीच में सिर्फ एक सस्पेंस की लकीर है, तो अगला सवाल यह भी है, भारत को इस वक्त अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अपने प्रोडक्शन और अपनी इकोनॉमी को अपने भरोसे पर मेक इन इंडिया का नारा के सहारे बढ़ाना चाहिए। नारों से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ेगा। नारों से देश नहीं चलता है, उद्योग लगाने पड़ेंगे। मेक इन इंडिया अगर सही में वास्तविक रूप से करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, जब तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा देश इसी तरह से दूसरे के ऊपर निर्भर बना रहेगा। इतना ही नहीं, हमारे देश के टैलेंट के सामने दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं टिकती है, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे टैलेंट से अमेरिका से लेकर चाइना या अन्य देशों की जीडीपी बढ़ती है, उनके ज्ञान से उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती है। लेकिन हमारे देश में जो टैलेंट है वो विदेश चला जाता है, उन्हें हिंदुस्तान में मौका नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश की सरकार को सोचना होगा कि हम अपने आप में निर्भर बने। जब हम अपने आप में निर्भर बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत स्थिति में खड़ा हो जाएगा और आज जो आंखें लोग दिखा रहे हैं वो आंखें भी नहीं दिखा पाएंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीज फायर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाल व्यापारिक रूप से खेली है वह अमेरिका के लिए तो फायदेमंद हो सकती है, परंतु भारत में इसका हित होना संभव नहीं है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।